सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्ते। प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री एस्ट्रो अनंत चैनल के माध्यम से आपको नवरात्रा स्थापना की विधि, समय एवं किस प्रकार से नवरात्रा समाप्ति परायण आदि कार्य किए जाएंगे और दशहरा कब है, इस संदर्भ में मैं आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। आप मेरे चैनल को प्रारंभ से और अंत तक आप पूरे वीडियो को देखें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, असत्य पर सत्य की विजय तथा किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए यदि हम कोई कार्य या मंत्र का जाप करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे उचित समय है वह है नवरात्र स्थापना। नवरात्र हमारे यहाँ 4 प्रकार से माने गए हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रा, एक शारदीय नवरात्रा और दूसरा चैत्र नवरात्रा। और जिसमें शारदीय नवरात्रा है उसका विशेष महत्व माना गया है। वह क्यों माना गया है? क्योंकि भगवान राम बार बार रावण से विजय प्राप्त करने में परास्त हो रहे थे। उस समय उन्होंने माता शक्ति की आराधना की और उनको विजय श्री का आशीर्वाद मिला। इसके बाद से ही आश्विन माह के प्रथम तिथि को यानी प्रतिपदा तिथि को नवरात्रा की स्थापना की जाती है तथा इसमें विवाह आदि कार्य को छोड़कर शेष मांगलिक कार्य किए जाते हैं। यदि कोई आपको 9 दिनों के अंतर कोई दुकान खोलना चाह रहा है, कोई मकान का नींव का मुहूर्त लगाना चाहता है, गृह प्रवेश करना चाहता है, वाहन खरीदना चाहता है या कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए अबूझ मुहूर्त माने गए हैं। अब रहा घट स्थापना। यदि घट स्थापना विधिवत नहीं होती है तो नवरात्राओं का महत्व खत्म हो जाता है। घट स्थापना से पूर्व हमको 2 बातें विशेष ध्यान देनी है। एक तो समय, जो मुहूर्त बताया गया है उस मुहूर्त में घट स्थापना करने का विशेष महत्व है। दूसरा है कलश की स्थापना, जिसको हम घट स्थापना या कलश स्थापना कहते हैं। उसका तरीका, अब कलश मिट्टी का भी हो सकता है, कलश लोहे और स्टील को छोड़कर चांदी का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है। तो कलश स्थापना करने से पूर्व हमें विधिवत नवग्रह षोडश मातृका का मंडल बनाना चाहिए। वरुण देव का आह्वान करते हुए कलश की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि कलश में त्रिलोक निवास है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास है। उसके चारों ओर अशोक के पत्ते लगाने चाहिए। रोली, चंदन, अक्षत, पान, पुष्प, इत्र, गंध, अगरबत्ती, धूप, दीप, नैवेद्य और फूल आदि रख करके और देवों का आह्वान करना चाहिए तथा कलश देवता की पूजा करनी चाहिए। कलश को हमेशा पूजा करते समय ईशान कोण में ही रखा जाना चाहिए। या तो आप कोई मिट्टी का सकोरा ले लें, उसमें मिट्टी भर के रखें, या धरती में रख करके आप उसमें जौ बो दीजिए। और इसके बाद में आप संकल्प लीजिए। जिनको अपने कार्य सिद्धि के लिए करना है, मंत्र साधना करनी है, वो मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र के पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड के पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस के पाठ कर सकते हैं। तथा जिनको अपने कार्य का इच्छित फल प्राप्त करना है, उसके लिए 9 दिन के व्रत के भीतर आप जो अपनी सफलता अर्जित करना चाहते हैं उसके लिए आप संकल्प ले सकते हैं और आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। अब 2021 में नवरात्रि स्थापना कब है? 6 या 7 अक्टूबर, यानी 6 को प्रतिपदा विलंब से आ रही है, लेट आ रही है, रात्रि को आ रही है, इसलिए 7 तारीख को प्रातः 6:15 से 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार के दिन नवरात्रा की स्थापना करना श्रेष्ठ माना गया है। नवरात्रों में जो देवी के 9 रूप हैं उनकी पूजा करनी चाहिए और अपनी इच्छित फल की प्राप्ति मिल सकती है। शास्त्रानुसार शास्त्रीय नवरात्राओं का बारे में बताई दिया कि 4 नवरात्रा होते हैं और उनमें जो नवरात्रा हैं उनके 9 दिन क्या क्या रूप में माता की पूजा होती है। प्रतिपदा 7 तारीख गुरुवार को शैलपुत्री की जब घट स्थापना की जाएगी, उस दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। द्वितीया को 8 तारीख को शुक्रवार के दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। तृतीया तिथि को 9 तारीख है, शनिवार है, चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। ये माता का रूप है। चतुर्थ को 9 तारीख को वही शनिवार को, क्योंकि तिथियों में घटत बढ़त होने के कारण कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। पंचमी 10 तारीख को
रविवार के दिन स्कंद माता की पूजा की जाएगी। षष्ठी 11 तारीख को सोमवार के दिन कात्यायनी के स्वरूप की पूजा की जाएगी। सप्तमी 12 तारीख को मंगलवार को कालरात्रि की पूजा की जाएगी। अष्टमी 13 तारीख बुधवार को गौरी रूप की पूजा जाती है, इसको कन्या पूजन बोलते हैं। नवमी 14 तारीख को है, जो सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। और जो भी हम मंत्र साधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं, रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आदित्य स्तोत्रम के पाठ करते हैं या राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करते हैं, तो उनका हम हवन करके कन्याओं को प्रसाद बांट करके और उनको दान आदि दे करके और कार्य की सिद्धि करते हैं। इसके बाद में दशहरा 15 तारीख शुक्रवार को है। उस दिन पारण भी होता है और विजयदशमी मनाई जाती है। ये आप सभी जानते हैं विजयदशमी क्यों मनाई जाती है, क्योंकि असत्य पर सत्य की विजय होती है। भगवान श्री राम ने दशानन रावण पर विजय प्राप्त की थी। अतः यह दशहरा का जो त्यौहार है वो हिंदू धर्म का पवित्र त्यौहार माना गया है। और फिर हम जो हमारा जो सामान है, चौकी है या हवन की समिधा का बचा हुआ जो शेष हिस्सा है, उसको हम या जौ है उनको पीपल में ले जाकर चढ़ा देंगे। इस प्रकार से हमारा जो नवरात्रा का जो कार्यक्रम है वह पूर्ण होता है। नमस्कार।